जाए तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि हमारा इसी परिवार से निपटारा होना है, गुजारा होना है, उद्धार होता है। अच्छा, पहले की बिटिया जब ब्याही जाती थी तो माँ बाप डांट के फटकारते थे और कहते थे कि आज इस चौखट से जा रही हो, कभी लड़ाई झगड़ा करके इस चौखट पे नहीं आना, और आना तो तुम्हारी लाश आवे, बाकी जिंदा ना आना। हमारी अम्मा लोगों के जमाने में यही सिखाया जाता था। अब आजकल जब बिटिया विदा की जाती है तो पहले उसकी अम्मा बता देती है, घबराओ ना तुम, चिंता ना कियो, बहुत पैसा दिए हैं, कोई कुछ कहा है तो हमका फोन करके तुरंत बताओ, ये लोग फोन रख लो, संग लिए जवाब। बेटी के घर को बर्बाद करने वाला कौन है बता? माँ। मैं जो भी बोलता हूँ खुले मन से बोलता हूँ, कभी दबाव में नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि आप महिलाएं बैठी तो हमसे नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी तो कौन सा हमारे घर में कब्जा कर लेंगे। रोटी वैसे नहीं खाएगा। बेटी के घर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो उसकी अपनी माँ का हाथ है। बेटी को बढ़ावा देना, बार बार बढ़ावा देना और बढ़ावा देना। माँ ने बिटिया का घर बर्बाद तुम करना चाहती हो, सीमा भर बढ़ावा दीजिए। हाँ, अगर वास्तव में उसे कोई परेशान कर रहा है, सताई जा रही है, दबाई जा रही है, तो आप कार्रवाई करिए। आपका अधिकार है, आपकी बेटी है, आपने बेची थोड़े, आपने ब्याह किया है, जिम्मेदारी दी है। तो नई नई जब बहू आए तो उसको थोड़ा मौका दो, थोड़ा उसको समय दो बातों को समझने के लिए। हमारे यहाँ माताएं यही अपेक्षा करती हैं कि बहू आई है, सारा काम जल्दी जल्दी मुठाले करने शुरू कर दे। नहीं, थोड़ा समय दीजिए भाई, थोड़ा बातों को समझेगी, जानेगी, काम का तरीका सीखेगी। अब पता चला उसके घर में नमक तेज खाया जाता था, तुम्हारे यहाँ कम खाया जाता है, तो ये समझने में समय लगेगा ना उसको। अब तमाम लोगों के यहाँ चीनी की चाय पी जाती है, कुछ लोगों के यहाँ चीनी भी पड़ती है, पत्ती भी पड़ती है, उसमें नमक भी पड़ता है। देहात में तो हमें लगता है 70% घरों में नमक डाल के चाय पी जाती है। मुझे नहीं पता था, तो मैं चाय वाय कभी पीता नहीं हूँ। एक बार उन्नाव में हम कथा करने गए, इधर तो 12, 13, 14 साल हो गया मैं चाय ही नहीं पिया हूँ। शुरुआती दिनों में चाय वाय मैं कभी कभार पी लेता था। तो मैं उन्नाव में एक वहाँ का एक शहर है अजगाइन,